अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इज़राइल ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, बल्कि 3000 साल से इस शहर को कब्जा जमाने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यानी यहूदियों को मिस्र में फ़िरौन की गुलामी से निकाल कर आज़ाद कर दो। और फिर बहुत मुश्किल से फ़िरौन ने बनी इसराइल को आज़ाद कर दिया, जिसके बाद मूसा ने बनी इसराइल को साथ लेकर फ़लस्तीन के पास आए और कहा इस शहर पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल ने कहा आप और आपका रब जाकर लड़े, हम ये लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। जिसकी वजह से अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस हित्ते में रहने की सज़ा दी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाज़िल हुई और इस किताब के पहले चैप्टर द बुक ऑफ जॉशुआ में साफ साफ लिखा है कि ये इलाका फ़लस्तीन सिर्फ़ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। जिसकी वजह से आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं ये इसलिए हैं क्योंकि यहूदी ये क्लेम करते हैं कि यरूशलेम और फ़लस्तीन पर बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम में से हैं, तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम इस द फादर ऑफ बनी इसराइल, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का बाप समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं बल्कि यहूदी भी इस बात को मानते हैं कि इनकी किताब तौरात के मुताबिक फ़लस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल यानी अरबों का भी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल डेजर्ट हित्ते में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल जोशा की लीडरशिप में फ़लस्तीन को फतह कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये शहर इनके हाथ से निकल गया और फिर अगले 300 साल तक इस शहर को हासिल नहीं कर सके। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल दाऊद इस्लाम की लीडरशिप में इस शहर यरूशलेम को दोबारा फतह कर लिया और इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेम्पल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन 400 साल बाद इराक में बाइबलोना एक बहुत ही ताकतवर अम्पायर बन चुके थे, जिसके बादशाह बख्ते नज़र ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और जितने यहूदी जिंदा बच गए थे उनको गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बाइबलोना